Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a new topic that is knowing the numbers. अब यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं नंबर्स की तो हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर कुछ अलग अलग नंबर्स जिसमें हम कुछ अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर रियल लाइफ में ये होता है कि जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट होता है या फिर हाउस है तो हर किसी की नई एक वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि मिल्कमैन जा रहा है, 20 लाख रुपीज़ है यहाँ पर, 4 लाख का यहाँ पर देना है। यहाँ सॉरी 20 लीटर मिल्क है, 4 लीटर यहाँ हो गया, 4 लीटर यहाँ हो गया, देन 4 लीटर एंड सो ऑन। उसका 30 लीटर 5 लीटर इनको डिवाइड करना है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, नंबर्स। ओके, देन वी आर हैविंग रिकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में यहाँ देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ रखा है कि जब भी आप किसी भी नंबर को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द फैक्टर। एंड अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 2 या 3 से करते हैं, देन वो होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं आगे। कुछ रूल्स है हमारे पास। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। देन अ नंबर ऑलवेज हैज फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमारे पास कोई भी नंबर होगा तो उसके फैक्टर्स जो भी होंगे वो फिक्स होंगे क्योंकि वो लिमिटेड नंबर होते हैं। लेकिन अ नंबर हैव एनी नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स की बात करें तो वो क्या होता है, इनफिनाइट मल्टीपल्स होते हैं। Next is every number except one has at least two factors, that is one and the number itself, and the one is exception as it has only one factor, that is one. तो इसीलिए वन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक नंबर बोलता है। Next is even numbers. Even numbers are those numbers which are divisible by 2. Odd numbers are those numbers which are not divisible by 2. एग्जाम्पल के तौर पे इवन नंबर से देखिए तो हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, just like this. Odd numbers में आ जाएंगे हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9. Next is prime number. Prime number कौन से नंबर होते हैं? The numbers having only two factors just like 1 and the number itself. Composite numbers वो numbers होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, the numbers other than prime numbers are called composite numbers and they have more than two factors. Example 4, 9, 10, 12. Next in twin prime numbers. Twin prime numbers whose difference is 2 are called twin prime. ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास दोनों प्राइम भी हो, उनके बीच में क्या हो, डिफरेंस भी हो, ठीक है। चले उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज को प्राइम नंबर्स। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन वन, चाहे वो प्राइम हो या ना हो, इट डजंट मैटर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिए तो यहाँ पर हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर दैट इज 3A एंड यहाँ पर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए कोई बात नहीं, वो आप लोग कर सकते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, से यस और नो। यहाँ से देख लेते हैं बी पार्ट। अ प्राइम नंबर हैव ईदर 1 और 2 फैक्टर्स ओनली। यस, तो इसके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। देन 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आप बोलेंगे यस इट इज। चलिए इसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। देखिए जो भी आपके इवन नंबर्स होंगे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने 2 देखा, ये हो गया, ये 5 है, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। तो आपको क्या करना है कि जो आपको नंबर्स गिवन है, जैसे हम इसको पिक कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन, बी पार्ट। अब ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करने लग जाएंगे, बट आपको विदाउट डिवीजन करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले सम ऑफ डिजिट्स करेंगे जस्ट लाइक दिस एंड दिस इज 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 देखना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। अगर आप 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डिविजिबल। अगर 16 को देखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यस, ठीक है।
अब उसके बाद आपको अगर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपके पास वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे वंस प्लेस है तो ये हो जाएगा, अब ये बी है, ये 5 है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, सी पर नहीं है तो ये नहीं होगा। अब आता है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर पिक करेंगे दिस वन, तो यहाँ पर आप 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे और 3 की डिविजिबिलिटी भी, तभी दोनों से डिविजिबल होगा तो ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी है, अब यहाँ पे करेंगे 4 + 6 + 0 + 1 + 2, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाना है पास 6 + 4 10 11 12 13, तो ये 13 हो गया। 13 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो उसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक्स वी आर हैविंग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो पर्टिकुलर गिवन नंबर पर एक्जेक्टली डिवाइड कर दें। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं, द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली, जस्ट लाइक द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। क्लियर? नेक्स्ट इज मल्टीपल्स, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद अनदर नंबर एंड द रिजल्टिंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 5 10 15 20 एंड 100 एक्सेट्रा। चलिए यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखेंगे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0, क्योंकि आप 0 के से 0 से कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं। देन 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, क्योंकि 1 से तो हो ही जाएगा। द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप कोई भी नंबर लेंगे तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो क्या होगा, खुद ही होगा। नेक्स्ट इज फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर। तो फैक्टर की बात करेंगे, या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। अगर मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी देखिए तो यहाँ पर आता है एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, देन 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, कि आप 0 के मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। देन आता है द मल्टीपल इज ईदर ग्रेटर और इक्वल्स टू दैट नंबर और इक्वल्स टू 0। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? चलिए तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 2000, 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1000, 2 से डिवाइड होगा 500। हमें सिर्फ क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, देन डिवीजन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो आपने दोनों नंबर्स को क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे आप उनको हटा देंगे। दैट इज आवर डिवीजन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्री मेथड। ओके, अगर ट्री मेथड की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये नंबर हो गया 48, इसको डिवाइड करा, देन यहाँ पर आ गया 3, देन फिर से करा, फिर 8 आ गया, फिर इसको डिवाइड किया 4 आ गया, देन दिस इज 2। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। तो ये हो गया हमारे इंडेक्स फॉर्म, जैसे आप इस फॉर्मेट में इसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके पास जो 2 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने 2⁻³ लिख दिया इंटू 5। तो ये हो गई हमारी इंडेक्स फॉर्म। चलिए अब आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 3B पर, एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है, सॉरी, ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 पिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोलेगा फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, तो चलिए प्राइम नंबर्स हम यहाँ पर करते हैं। दैट इज 1600। 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 800, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200, देन अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, देन अगेन 2 से करेंगे तो आ जाएगा 50, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5, एंड 5 से करेंगे आ जाएगा तो 1। ठीक है,
चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स लेंगे तो 1600, अब यहाँ पे हमने टू कितने टाइम्स रिपीट करा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देन उसके बाद आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस एंड राइट द प्राइम फैक्टर विच आर कॉमन इन ऑल। तो चलिए जो भी सेम होंगे वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वेश्चन बाय फैक्टराइजिंग द डिविडेंड इंटर डिवाइजर। ओके, चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम सी पार्ट। तो देखिए आपको दोनों के पहले फैक्टर्स निकालने हैं, देन उनको डिवाइड करना है। ओके, तो चलिए पहले हम 625 के फैक्टर्स निकालते हैं। 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। 5 से करेंगे तो 5 2 10, 5 5 25। 5 से करेंगे यू आर हैविंग 5, 5 से करेंगे यू आर हैविंग 1। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर आता है 1 3 6 2 5। 5 से करेंगे तो 5 2 10, 7 5 35 एंड 5 2 10, 5 5 25। 5 से करेंगे तो 5 5 25, 2 5 4 20, 5 5 25। 5 से करेंगे तो 5 5 25, दिस इज 20, 5 5 20, दिस 5 1 5 0 9। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं। 109, 13, 13 7 तो 9। चलिए तो उसको हटा देते हैं। चलिए तो हमारे पास इन दोनों के फैक्टर्स आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा 109। तो चलिए अब इनको डिवाइड करना है हमें। तो यहाँ पर बोले गया था 1 3 6 2 5 के फैक्टर्स लिखते हैं, दैट इज 1 3 6 2 5 डिवाइडेड बाय 625। अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो जस्ट लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 109। अगर 625 के फैक्टर्स देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर आ गया 109 बाय 5। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 10, 5 1 5 एंड दिस इज 4 बाय 5 एज आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ से हम एक पार्ट पिक कर लेते हैं, सी पार्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 256। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 1 2, 2 2 4, 8 2 60। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन दिस इज 64। देन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन दिस विल बिकम 32। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। देन 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी आर हैविंग 8। देन 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी आर हैविंग 4। 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी आर हैविंग 2। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर आता है हमारे पास 256 के फैक्टर्स। देखिए यहाँ पर आई थिंक हमें यहाँ पे फैक्टर ट्री ही बनाना था बस, आई थिंक ये हमने शायद बना लिया। चलिए ये बनी हमारा फैक्टर ट्री। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड एक्सप्रेस देम इन इंडेक्स फॉर्म। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस वन, नहीं दिस वन। चलिए पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, दैट इज 105
5 से करेंगे दिस इज 21, एंड 3 से करेंगे 7 एंड दिस इज 7। तो यहाँ पर आ जाएंगे 105 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और इसके फैक्टर्स एज अ आंसर। ओके, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखना है, डेट इज HCF एंड LCM ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ गई। तो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच अ कॉमन फैक्टर ऑफ अ टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड their highest common factor, that is HCF. It is also known as the greatest common divisor, that is GCD, and there are two methods for finding HCF of two numbers. The one is prime factorization method and the second is long division method. So here we are having find all the HCF by prime factorization, that is find all the prime factors, write the factors in the product form, take out all the prime factors common to all the numbers, multiply all prime factors that taken out, it gives you the required SCS. Clear? चलिए, उसके बाद चलते हम लोग यहाँ पर, that is HCF of two or more numbers is always less than or equals to the given number। या तो HCF क्या होगा, उसके इक्वल होगा या चलिए उसके बाद है HCF बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए हम इसको भी देख लेंगे, अभी करते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है एक्सरसाइज 3C एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम F पार्ट। हमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो पहले हम फैक्टर्स निकाल दें। 225, दैट इज 5 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, दैट इज 3 एंड 3 1। क्लियर? चलिए, देन उसके बाद हमारे पास एक और नंबर है जस्ट लाइक 150, दैट इज 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 5 से करेंगे अगेन हो जाएगा 6, देन 2 से करेंगे 3 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 150। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देन हमारे पास है यहाँ पर 225 एंड यहाँ पर आ जाएगा सेम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालना है HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए इसे थोड़ा साइड कर देते हैं। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है, 5 हो गया, 5 हो गया और एक 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जस्ट लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 5 5 25, 3 ज़ा 75 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए, ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन जी पार्ट। तो अब आपको ये करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारा एज अ डिवाइजर की तरह काम करेगा और जो ग्रेटर नंबर होगा दैट इज फॉर डिविडेड। ओके, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, दिस इज 1 1। अब जो इसका रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेड। हमें पता है 11 11 से कितना होता है 121, दैट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया हमारा, ये लास्ट जो डिवाइजर बना है दैट इज आर HCF एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो चलिए इसको ले लेते हैं। तो दैट इज 140 इक्वल्स टू, उसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। अब देखिए 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 4, 4 से जा सकता है, 4 1 सा 4 3 12,
140 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 20 4 5 20, यस। 4 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, 6 से जा सकता है, नहीं 7 से जा सकता है बिल्कुल, एंड 8 9 8 से जा सकता है, हाँ 8 1 ज़ा 8, अब बचा 6 एंड 8 7 ज़ा 0 16 देन 60, नहीं जा पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ गया है 10 से चला जाएगा, 10 के बाद हमारे पास आ जाएगा 7 हो गया, देन 14 से चला जाएगा, देन 28 से चला जाएगा, 28 के बाद हमारे पास क्या आता है 56 में, 28 के बाद 56 से जा सकता है क्या ये? 140 डिवाइड बाय 56, अब यहाँ पे करेंगे तो 14 4 56 नहीं जा सकता, देन उसके बाद ये हमारा चला जाएगा 140 से, 140 70 से जा सकता है, यस। अभी इसको यहाँ पे 70 लिख लेते हैं, ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा 140, ठीक है। चलिए 56 के फैक्टर्स निकालते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 से हो जाएगा, 5 6 से नहीं होगा, 8 से हो सकता है, हाँ 7 से हो सकता है, 8 7 56, 8 से भी हो सकता है, देन इसको हाफ करेंगे तो फिर 28 से भी हो सकता है, तो ये 14 से भी हो जाएगा, 14 4 ज़ा 56, देन फिर 28 से हो जाएगा एंड देन 56 से। अब देखिए हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं, अब हमें यहाँ पे क्या लिखने कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, दिस इज 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, देन आ जाएगा 7, ठीक है, देन ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14, देन यहाँ पर आ जाएगा 28, 56, 14 4 तो 56 होता है ना, 5 ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर सेकंड पे और कुछ तो नहीं है, यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है, तो ये आगे इसके कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स से हम यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं, वो देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ पर आता है एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे डिवीजन मेथड में आप तीनों को यहाँ पर रखेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे एक साथ, तीनों नंबर्स को जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी हो रही है दैट इज एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सॉरी ये रहा फॉर्मूला हमारा, दैट इज एचसीएफ इनटू एलसीएम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज एक्स इनटू वाई। चलिए तो ये थ्री प्रॉपर्टीज थी हमारी पास यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं, ओके। Okay, now we are having our exercise that is 3D एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम का कोई मेथड तो नहीं गिवन है, आप ऐसे से भी कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पे चूज करते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड, 48 80 एंड 96। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 24 40 एंड 48, एंड 2 से करेंगे, दिस इज 12, दिस इज 20, दिस इज 24, this is 2, this is 6, this is 10, and this is 12. Okay, this is 2 से करेंगे तो 3 5 6, 3 से डिवाइड करेंगे 1 5 2, और यहाँ पर आ जाएगा 5 से करेंगे 1 1 2, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। चलिए इतना कर दिया हमने, तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालने वाले हैं, तो एलसीएम निकालने का जो मेथड होगा, हम ये कर लेते हैं 1 2 3 4,
एंड 5, तो 2 रेज टू द पावर 5, देन यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो देयर 2 टू द 4, 4 16 टू द 32 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5, एंड इसको करेंगे तो 5 टू द 10, 5 7 10 दिस इज 16 इंटू 3, ओके, तो यहाँ पर कहेंगे 16 3 से 48 एंड दिस इज 0, तो यहाँ पर जो एलसीएम आ गया दैट इज 480 आ गया, ठीक है, यही ईजी लगता है मुझे करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर एंड वेरीफाई देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, ओके, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, ओके, एलसीएम हो जाएगा 510 एंड 190, तो 17 3 से 51 होता है ना, हाँ, तो 2 से करेंगे तो 2 2 से 4, 5 2 से 10 5, 2 से 9 2 से 18 एंड 5, देन 5 से करेंगे 5 5 से 25 1, यहाँ पर करेंगे 5 1 से 5, 5 9 से 45, देन 3 से करेंगे तो 17 3 से 51, यहाँ पर आ जाएगा 19, यहाँ पर आ जाएगा 17 एंड 19, ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमें एलसीएम जो मिला वो कितना मिला है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 90, चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अरे 30 मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू 90, दैट इज एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 9690, ठीक है, चलिए, हाँ, फिर इसको साइड में कर देते हैं, इधर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि एच सी एफ बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, क्योंकि वही मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो यहाँ हमारे पास है 90 190 एंड 510, ओके, तो चलिए 190 हमारा डिवाइसर हो जाएगा, 510 हमारा डिविडेंड, 19 3 से 57, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स ले लेते हैं, दैट इज 380, माइनस करेंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, देन अगेन दिस इज 190, 1 टाइम करेंगे दिस इज 130, और यहाँ पे 0 दिस इज 60, यहाँ पर करेंगे 130 2 टाइम्स तो हो जाएगा 120, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 60, एंड दिस इज 6 टाइम दैट इज 60, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, दिस नंबर, ठीक है, तो हमारे पास आ गया एचसीएफ दैट इज 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एचसीएफ इक्वल्स टू 10, ठीक है, अब यहाँ पे हमने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है, चलिए, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्लियर, तो यहाँ पे देखेगी तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में देखेगी एचसीएफ ये रहा, एलसीएम ये रहा, दैट इज एलसीएम कितना आ गया था 9690, 9690, एचसीएफ आ गया था 10, और यहाँ पर हमारे पास था एक तो 510 इंटू 190, यही था ना, हाँ, अब आप लोग क्या करना है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएगा 9690, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सॉरी 00, डेट इज 51 इंटू 19, 96900, ये हो गया हमारे पास 96900, दिस इज हेंस वेरीफाइड,
क्लियर? चलिए, इतना कर लिया। ओके, हमें यही प्रूफ करना था, आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 3E। हम यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, इसमें एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, ओके, यहाँ पर आता है हमारे पास, देयर आर थ्री वेल्स रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 12, 15, 18 मिनट्स, दे रिंग टुगेदर एट 10:30। तो इनका जो टाइम स्लॉट है वो 10:30 पर ये रिंग हुई थी एक साथ। तो अभी कितने टाइम रिंग के बाद एक साथ रिंग होंगे, ठीक है? तो चलिए, वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम फर्स्ट। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18। सो 18 फाइव का कितना होता है? 90 मिनट्स। आई थिंक 90 मिनट्स इसका एलसीएम आना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर 12, 15 एंड 18। ओके, तो यहाँ पर हम 2 से करते हैं, दैट इज 6, ये 15, ये 9। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 6 2, दिस इज 5 2 जा 10, दिस इज 9 2 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5, दैट इज 5 2 जा 10 एंड दिस इज 9 2 जा 18, दिस इज 180। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 180 एंड दिस इज 180 मिनट्स। आफ्टर 180 मिनट्स ये क्या हो जाएगा? बेल दोबारा से रिंग करेगी। 180 मिनट्स को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो 6 3 से 18, तो ये हो गया कितना? 3 आवर्स। अब देखिए आपके पास जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, यहाँ पर तो देखिए टाइम आ गया बेल्स का कि वो 3 आवर्स के बाद दोबारा से एक साथ रिंग करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड टाइम, अगर मैं रिक्वायर्ड टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? टाइम था 8:30, सॉरी 10:30, दिस इज 10:30 AM। अब इसमें हमें कितने आवर्स ऐड करने हैं? 3 आवर्स। तो ये हो जाएगा 2 आवर्स ऐड करेंगे तो 12, तो ये हो जाएगा 1:30 AM। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।